दोस्तों हवाई जहाज में 3 प्रकार की सीटें होती है। नंबर 1 पे होती है फर्स्ट क्लास सीटें, नंबर 2 पे होती है बिज़नेस क्लास सीटें और नंबर 3 पे होती है इकोनॉमिक सीटें। तो दोस्तों इन तीनों ही सीटों में अलग-अलग व्यक्ति सफ़र करते हैं। फर्स्ट क्लास जो सीट होती है उसमें बहुत ही अमीर आदमी, बहुत ही रिच आदमी जिनको सिक्योरिटी की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, वो व्यक्ति सफ़र करते हैं। अब बिज़नेस क्लास के अंदर नॉर्मल बिज़नेसमैन जिनके पास अच्छा पैसा हो, अच्छी सुविधा के लिए वो पैसे खर्च कर सकते हैं, वो बिज़नेस क्लास में सफ़र करते हैं। और नंबर 3 पे आता है इकोनॉमिक जो सीटें होती है जो उसमें आम लोग सभी सफ़र करते हैं, जो प्लेन में बैठते हैं वो सारे इकोनॉमी क्लास में लगभग सफ़र करते हैं। नॉर्मल व्यक्ति आप समझ सकते हो। अब दोस्तों वहीं पर एयर होस्टेज जो लड़कियां काम करती है, एयर होस्टेज काम करती है, वो उनको सारी सुविधाएँ, सुख-सुविधाएँ प्रदान करती है। किसी भी प्रकार की उनको ज़रूरत होती है, तो वो पहुँचाती है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज फर्स्ट क्लास की और बिज़नेस क्लास की। दोस्तों फर्स्ट क्लास में एक बहुत ही रिच आदमी बैठा हुआ था, बहुत ही धनवान आदमी बैठा हुआ था। तो उसके पास एक एयर होस्टेज आती है और उससे पूछती है, "सर आपको क्या चाहिए? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ किसी प्रकार? या फिर कुछ आपको कोई-सी भी ज़रूरत हो तो मेरे को बताना।" तो एक बार बिज़नेसमैन बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। काफ़ी समय बाद फिर आती है, इस प्रकार उसका सिलसिला बना रहता है, वो 5 से 7 बार बिज़नेसमैन के पास आती है। वो काफ़ी धनवान व्यक्ति था, फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ था। तो एयर होस्टेस बार-बार उसी के पास चक्कर लगाती है और अंत में जब वह बिज़नेसमैन वहाँ उससे नीचे उतरने वाला था, प्लेन टेक ऑफ करने वाली थी, तो उसको अपना कार्ड देता है और बोलता है, "इसमें मेरे नंबर है, आप एक बार कॉल ज़रूर करना।" तो दोस्तों काफ़ी दिन बीत जाते हैं, फिर एक दिन एयर होस्टेज उस बिज़नेसमैन के पास कॉल करती है, उस जो धनवान व्यक्ति है उसके पास कॉल करती है और काफ़ी बातें होती हैं और उनकी एक मीटिंग फिक्स हो जाती है कि हम इस होटल के अंदर, इस 5 स्टार होटल के अंदर आप मेरे को मिलना, हम अपने साथ टाइम बिताएँगे, हम टाइम स्पेंड करेंगे एक-दूसरे के साथ। तो वह लड़की वहाँ पे चली जाती है उसके पास और वह पहले तो कॉफ़ी पीने लगते हैं, दोनों कॉफ़ी पीते हैं, फिर वह बिज़नेसमैन उस लड़की को पूछता है, "क्या तुम मेरे साथ इस रिलेशनशिप में आ सकती हो, 2 से 3 घंटे ही बिताती हो, तो मैं आपको 1000 पाउंड दूँगा।" तो दोस्तों 1000 पाउंड इंडियन करेंसी के अंदर लगभग 1,05,000 के समथिंग होते हैं। तो वह लड़की तैयार हो जाती है, दोनों की सहमति से होटल के अंदर उनका रिलेशनशिप बन जाता है, वह एक-दूसरे को टच होके वहीं वहाँ से निकल जाते हैं दोस्तों। करीब 3 घंटे में 1,05,000 रुपए उस लड़की को मिलते हैं, तो लड़की के मन में एक लालच उत्पन्न होता है। अब दोस्तों 9 अगस्त 2023 का इस दिन की हम बात करने जा रहे हैं। 9 अगस्त 2023 को वियतनाम के एक शहर टेन सोट आर्ट नाम का एक शहर है, वहाँ पे एक 5 स्टार होटल के अंदर 4 कमरों के अंदर 4 बिज़नेसमैन थे, उनके साथ 4 ही एयर होस्टेस लड़कियाँ थीं। तो दोस्तों वहीं से कुछ सूचना लीक होती है, कुछ मैसेज पुलिस को जाता है कि आप इस होटल के अंदर जाइए, इस होटल में इतने-इतने नंबर रूम है, जो 4 रूम है, उन चारों के अंदर रेड डालिए, उनके साथ आप उन उन जगह पर आपको कुछ ना कुछ बड़ा ही मिलने वाला है। तो वहाँ की पुलिस तुरंत आती है उस होटल में, होटल को बाहर से लॉक करती है पहले तो, फिर उन कमरों की तरफ बढ़ती है और उन चारों कमरों को ओपन करवाती है। तो दोस्तों पुलिस देख के हक्का-बक्का रह जाती है। वहाँ के 4 बड़े बिज़नेसमैन 4 एयर होस्टेज के साथ रिलेशनशिप बना रहे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो यह देखकर पुलिस ने उन चारों लड़कियों, साथ ही उन चारों बिज़नेसमैन को गिरफ्तार कर लेती है। उनको सलाखों के पीछे ले जाके एक बार डाल देती है और उनसे सारी पूछताछ करने लगती है। तो दोस्तों पूछताछ के दौरान वहाँ की एयर होस्टेज में से 3 एयर होस्टेज उन और 4 बिज़नेसमैन उनके ज़ुबान पर सिर्फ़ एक ही नाम था, माई होम नाम था। माई होम नाम की एक एयर होस्टेस थी, जो उन सभी को लीड कर रही थी। उनमें जो आप बोल सकते हो उनकी गैंग का लीडर वो ही थी। तो दोस्तों माई होस्टेज जब पहली बार जो बिज़नेसमैन से मिली थी वो थी, वो उन 3 लड़कियों को और को लेके आई, तो वह लड़की उन लड़कियों को 700 पाउंड देकर लेके आई थी। एक लड़की को 700 पाउंड देते और बिज़नेसमैन से 1000 पाउंड लिए थे। तो दोस्तों करीब 300 पाउंड वह डील करवाने के लिए स्वयं रखती
और 1000 पाउंड उनसे लेती और 700 पाउंड लड़कियों को देती। तो इस प्रकार से वह उनको लेके आई थी और करीब 150 से ज़्यादा मीटिंगें वह करवा चुकी थी इन इतने दिनों के भीतर। करीब 3 महीनों के भीतर इसने यह बीच की कमाई से साढ़े 4 से 5 करोड़ रुपए तक अर्न कर लिए थे, जो कि इंडियन करेंसी के अंदर अपने गिने तो साढ़े 4 से 5 करोड़ होते हैं। और दोस्तों जो स्वयं जाती थी, तो एक मीटिंग के 2000 पाउंड लेती थी, करीब 2 से सवा 2 लाख रुपए 2 से 3 घंटे के वह लेती थी। तो वो तो सब अलग था, पर ये जो डील करवाने के थे, लड़कियों की सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की थी और बिज़नेसमैनों को अपनी बातों में उलझाने के करीब साढ़े 4 से 5 करोड़ रुपए वह कमा लिया करती थी। अब दोस्तों 3 ही महीने के अंदर यह रकम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इतनी बड़ी रकम लगभग आम व्यक्ति तो कमा ही नहीं सकते। अब दोस्तों उस लड़की के गाँव वाले, घर वाले जो उसका नज़रिया देखकर यह बोलने लगे कि यह तो एक मामूली नौकरी करती है, तो यह इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में कैसे घूम रही है? इतने बड़ा घर इसने कैसे बना लिया 3 ही महीनों के अंदर? तो लोगों के बीच में भी वह काफ़ी चर्चित हो रही। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड सोशल मीडिया पे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स में उनकी जो पोस्टें थी वो अच्छी-अच्छी थी, बढ़िया-बढ़िया कार्स के साथ थी, बढ़िया-बढ़िया बिज़नेसमैन्स के साथ थी। तो उसपे लोगों ने शक किया और शक किया ही उसका पीछा करना स्टार्ट किया, तो वह रंगे हाथों एक दिन पकड़ी गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो बिज़नेसमैन्स थे, उनका क्या हुआ, फिर उस लड़की का क्या हुआ दोस्तों? तो बिज़नेसमैन्स और उन लड़कियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए पुलिस वहाँ की प्रयास कर रही है। जैसे ही केस सोल्व होता है तो उसको लगभग कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अब दोस्तों माई होम उनकी लीडर थी, तो उसको कुछ ज़्यादा सज़ा मिलेगी और बाकी की एयर होस्टेस लगभग 30 लड़कियाँ थी जो उस ग्रुप में कार्य करती थी। सुंदर-सुंदर, सुशील-सुशील 30 लड़कियाँ उस जो है ये बिज़नेस था उसमें लग गई थी दोस्तों। काफ़ी लड़कियाँ तो ऐसी थी जो अपनी जॉब छोड़कर यहीं कार्य करने लगी। तो दोस्तों लगभग वह ल जो माई होम लड़की थी उसने 90 करोड़पतियों के साथ अपनी रातें बिताई थी, अपनी रातें रंगीन की थी। तो उसने लगभग आप सोच ही सकते हो 2 करोड़ रुपए के समथिंग अर्न किए थे उससे वो साढ़े 4 करोड़ रुपए जो डील करवा के बिज़नेसमैनों को लड़कियाँ उपलब्ध करवा के वो उसके कमाए थे। तो करीब 3 महीनों के अंदर इसकी टोटल कमाई 6 से 7 करोड़ रुपए हो गई थी। तो 6 से 7 करोड़ की यह रकम उसके अकाउंट्स में थी, कुछ सेफ अकाउंट में थी, तो वह भी अकाउंट भी सीज़ कर दिए गए और उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी, उसको भी बैन कर दिया गया, उसको भी सीज़ कर दिया गया। वहाँ की सरकार अपने अधीन में ले ली। तो दोस्तों इस घटना को मेरा ये इरादा नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचाने या किसी को दिल पे लगने की लिए मैं इस घटना को सारी को आपके सामने नहीं ला रहा हूँ। मेरा तो यह उद्देश्य है कि मैं आपको घटना एक-एक वाकिफ़ कराऊँ कि ऐसा भी कुछ होता है हमारे बीच में जिससे आप अभी तक अनजान हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम।